जातिगत जनगणना को लेकर बिहार से उठी आवाज अब गति पकड़ने लगी है। बीजेपी को छोड़ दें तो बिहार में चाहे एनडीए के घटक दल हों या विपक्ष की पार्टियां, सभी एक सुर में जातिगत जनगणना के पक्ष में आवाज उठा रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी, जिससे ये मामला और ज्यादा गर्मा गया है। तेजस्वी यादव ने देश के गैर भाजपा नेताओं को पत्र लिखकर पिछड़े वर्गों के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर समर्थन मांगा, तो वहीं इस मुद्दे के चलते एनडीए में फूट पड़ने लगी है। जातिगत जनगणना कराने को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में इस संबंध में जदयू को उसका रुख स्पष्ट करने के लिए 3 दिन का समय दिया था। अब तेजस्वी यादव ने देश के अलग अलग दलों के 33 प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर समर्थन मांगा है। एक तरफ तेजस्वी यादव गैर भाजपा नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगी भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, जिस कारण से एनडीए में फूट पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार के मंत्री और एनडीए में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले भी जाति के आधार पर जनगणना के समर्थन में आ गए हैं। रामदास आठवले ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि देश में किस जाति के लोगों की कितनी संख्या है। ये मांग हमारी बहुत पहले से है। जातिगत जनगणना से देश में जातिवाद नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार के खिलाफ और भी बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने शरद पवार की तारीफ करते हुए कहा कि वो पीएम होते तो देश की दुर्गति नहीं होती। यानी केंद्रीय मंत्री के बदलते सुर बता रहे हैं कि उनकी राय सरकार के साथ नहीं है। रामदास आठवले पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र का विरोध किया है। इससे पहले भी जातिगत जनगणना की मांग ने बिहार में एनडीए गठबंधन सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा कर दिया था। जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ वोट की राजनीति बता रही है। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि दिखावे के लिए जातीय जनगणना की बात की जा रही है। अब इस मतभेद को देखकर कहा जा सकता है कि एनडीए में कभी भी टूट हो सकती है, जिससे बीजेपी और भी ज्यादा कमजोर पड़ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।